भाषार्थ जिस समय स्तोता अपनी गौशाला को गौरहित है यह जानता है उस समय स्तोता भक्त इस प्रकार कहता है स्तोत्र में रमण गान होने वाला तथा धनवानों में धनवान निष्पाप इंद्र सब गोरूप धन जल्द ही चोरों से प्राप्त करके भक्त को देने के लिए धारण करता है भाषार्थ वही शीघ्र ही इंद्र के अनुचर उसे घेर कर साथ जाते हैं नाना प्रकार के नृषद के पुत्र को मारते हैं स्थिर इंद्र जैसे असुरों के निगूढ़ दुग्गेय मर्म को जानता है वैसे ही बहुरूपों के धारक शुष्ण नाम का असुर के मर्म को इंद्र ने जान लिया भाषार्थ वह भर्ग नाम वाला तेज कल्याण कारक विख्यात है जिस अग्नि के तीनों लोकों में विद्यमान तेज में जो सभी देव स्वर्ग सदृश रहते हैं तथा वह तेज अग्नि ही स्वयं है उसका नाम जात वेदस भी है हे होम निष्पादक अग्नि यज्ञ के होता तू द्रोह बुद्धि न करके हमारे आह्वान को स्नेह से सुन भाषार्थ हे इंद्र तथा वे दोनों विख्यात तेजस्वी रुद्रपुत्र अश्विनी कुमार मेरी स्तुति श्रवण करें और यज्ञ में पधारें तथा वे मेरे पिता मनु के यज्ञ में जैसे प्रसन्न होते हैं वैसे ही मेरे यज्ञ में भी अत्यंत प्रसन्न हों वे मुझ पर प्रसन्न होकर उत्तम धन अन्न देने वाले प्रजाओं के सुख के लिए यज्ञ का ग्रहण करें भाषार्थ इस सर्व प्रेरक तथा सभी से प्रशंसित राजा सोम की हम भी स्तुति करते हैं शुद्ध एवं स्वयं सेतु व बंध की भांति अंतरिक्ष को प्रतिदिन पार करता है व्यापता है वह कक्षीवान तथा अग्नि को भी कपाता है जैसे नमनशील अति वेग से चलने वाले चक्र को अश्वगति देते हैं भाषार्थ जब मित्र वरुण तथा अर्यमा को श्रेष्ठ उत्तम स्तोत्रों से भली प्रकार स्तुति करके संतुष्ट किया जाता है तब वह दोनों लोकों का हितैषी हविर योग्य का इस लोक से विशेष रूप से तारने वाला तथा यज्ञ करता अग्नि अमृत की भांति दूध देने वाली गाय दूध नहीं देती तब उसे प्रसववती करके वह दूध देने वाली बनाता है भाषार्थ तेरा वह मैं परम बंधु पृथ्वी पुत्र आकाश में स्थित तेरी स्तुति करता हूँ वह मैं कर्म करता नाभाने दिष्ट अंगिरा ने दी हुई 1000 गायों की कामना करके तेरी स्तुति करता हूँ तथा द्युलोक हमारी और आदित्य की भी श्रेष्ठ नाभि प्रेम में बांधने वाली माता की भांति अधिष्ठात्री है मैं उस आदित्य के बाद कितनों में एक हूँ मैं बहुत अनंतर ही उत्पन्न हुआ हूँ भाषार्थ यह वाणी मेरा बंधक है इस मंडल में मेरे निवास का स्थान है ये सारे देव प्रकाशमान किरणें मेरे अपने हैं यह मैं ही सब हूँ तथा ये ब्राह्मण सत्य स्वरूप ब्रह्मा के पहले ही उत्पन्न हुए हैं पृथ्वी देवता मध्यमिका वाक ने उत्पन्न होकर यह सब उत्पन्न किया भाषार्थ तथा चारों दिशाओं में बहुत आनंद करने वाला गमनशील तेजस्वी दोनों लोकों में जाने वाला काष्ठ भक्षक अग्नियाग के लिए आया है जो उपस्थित पंक्ति में स्थित प्रशंसनीय सेना की भांति शीघ्र ही शत्रुओं का दमन करता है उस स्थिर सुखों के वर्धक अग्नि को अरण यज्ञ में उत्पन्न करती है भाषार्थ अभी शांत किसी एक की नाभाने दिष्ट की उत्तम श्रेष्ठ वाणियां सभी के द्वारा स्तुति योग्य इंद्र के पास जाती हैं हे धनवान अग्नि तू हमारी प्रार्थना सुन तू हमारे इंद्र का यज्ञ कर तू अश्वमेघ यज्ञ करने वाले मनु के पुत्र की स्तुति से वृद्धिगत होता है भाषार्थ हे इंद्र हे नरेंद्र तथा समस्त बल वज्र धारण करने वाला तू हमें बहुत धन दे हम बहुत से धन की कामना करते हैं यह तू जान हवि अर्पित करने वाले तथा स्तुति करने वाला हमारी रक्षा कर अश्वयुक्त इंद्र हम तेरी स्तुति से कृपा से निष्पाप हों भाषार्थ हे तेजस्वी मित्र एवं वरुण अब जो गोधन प्राप्त करने के लिए स्मरणशील यम अंगिरसों के पास जाता है वह स्तुतिशील विद्वान नाभाने दिष्ट कर्मकर्ता को बहुत प्रिय होता है तथा वह ही इनका प्रिय हुआ दूर देश तक उनका कार्य उसने बढ़ाया तथा उनको अंगिरसों को पार करता है
भाषार्थ तथा शीघ्र ही उस जयशील स्तुत्य की धन वृद्धि के लिए मनः पूर्वक स्तुति करने वाले हम अभिलषित की शीघ्र प्रार्थना करते हैं। शीघ्र गमनशील अश्व यह वरुण का पुत्र है। हे वरुण, तू शुद्ध है तथा हमें अन्न लाभ करने के लिए प्रवृत्त होता है। भाषार्थ हे मित्र एवं वरुण, तुम्हारे मित्रत्व को बढ़ाने के हमारे बल वृद्धि के लिए यदि जब अन्न युक्त अध्वर्यु विनीत होकर स्तुति करता है, तुम्हारा मित्रत्व पाने पर संसार में स्तोत्रों का उच्चारण होता है। जैसा चिर परिचित मार्ग सुखकर होता है, वैसे ही उत्तम स्तुति करने वालों को वह सुखप्रद हो। भाषार्थ देवताओं से देवों को कृपा प्राप्त हुआ परम बंधु वह वरुण नमस्कार एवं स्तोत्रों से स्तवित हुआ आनंद प्रसन्न होकर प्रवृद्ध हो। स्तुति वचनों से वह तत्काल हमारे पास आए, उसके लिए गाय के दूध की धारा बहती है। भाषार्थ हे यज्ञीय देवों, तुम हमारी श्रेष्ठ रक्षा के लिए सभी एकत्र मिलो। तुम हमें अन्न दो, तुम मोह रहित हो, तुम ज्ञानी हो तथा तुम गोधन का निर्णय करने वाले हो। इत्यष्टमाष्टके प्रथमोऽध्यायः अथाष्टमाष्टके द्वितीयोऽध्यायः द्विषष्टितम सूक्तम। भाषार्थ हे सुप्रज्ञ अंगिरसों, यज्ञीय द्रव्य हवि आदि तथा विपुल दक्षिणा से युक्त यज्ञ कार्य से तुमने इंद्र का मित्रत्व तथा अमरत्व प्राप्त किया है। उनके लिए आप लोगों का कल्याण हो। नाभाने दिष्ट, जो मैं मनु का पुत्र, उस मुझको तुम अपने में ग्रहण करो। भाषार्थ हे अंगिरस ऋषियों, तुम हमारे पितर जो पणियों से अपहृत पहाड़ में छिपकर रखे हुए गौरूप धन को सत्य स्वरूप यज्ञ की समाप्ति होते ही ले आए थे तथा बल नामक गौओं के हरण करता बल असुर का नाश किया था, तुम्हें दीर्घायु हो। बुद्धिमान लोगों, मुझ मनु के पुत्र को तुम ग्रहण करो। भाषार्थ हे अंगिरसों, तुमने सत्य रूप यज्ञ के बल से द्युलोक में सर्व प्रेरक सूर्य को स्थापित किया है तथा सबकी निर्मात्री पृथ्वी को यज्ञ कार्यों से समृद्ध एवं विख्यात किया है। तुम्हारी उत्तम संतति हो। हे श्रेष्ठ बुद्धि युक्त ऋषियों, मुझ मनुष्य को अपनी शरण में लो। भाषार्थ हे देवपुत्रों, दृष्टा जनों, हे अंगिरसों, यह नाभाने दिष्ट तुम्हारे यज्ञ मंडप में कल्याण कारक वचन कहता है, वह तुम आदर पूर्वक सुनो। तुम्हें शोभन ब्रह्म तेज प्राप्त हो। सुज्ञ अंगिरसों, इस समय मुझ मनुष्य को अपनी शरण में लो। भाषार्थ कार्यों के दृष्टा ऋषि नाना प्रकार के रंग और रूप वाले होते हैं। वे अंगिरस ऋषि विचार पूर्वक कार्य करने वाले होते हैं। ये अंगिरस ऋषि अग्नि के पुत्र हैं। ये चारों तरफ प्रादुर्भूत हुए हैं। भाषार्थ विविध रूप वाले जो अंगिरस ऋषि द्युलोक में अग्नि से चारों तरफ प्रादुर्भूत हुए, उन अंगिरसों में उत्तम किसी ने 9 महीने तक, किसी ने 10 महीने तक यज्ञ कार्य पूरा किया और बाद में उठ गए। उनके समान तेजस्वी देवों के साथ अवस्थित वह अग्नि मुझे धन देता है। भाषार्थ श्रेष्ठ रीति से यज्ञ कार्य करने वाले अंगिरस ऋषियों ने इंद्र की मदद से गौओं एवं अश्वों से युक्त पशुओं का समुदाय जो असुरों ने गुहा में छिपाया था मुक्त किया। वे ऋषि मुझे यज्ञ में अवशिष्ट सहस्त्र धन तथा सर्वांग सुंदर गौवें देकर इंद्रादि देवों में अपना यश विस्तृत करें। भाषार्थ जो सैकड़ों अश्व तथा हजारों गायें जल्दी ही ऋषियों को दान देने के लिए प्रेरित करता है, वह यह सावर्णी मनु जल्द जल से सींचे हुए बीज की भांति कर्म फल युक्त होकर पुत्र एवं धन के साथ बढ़े। भाषार्थ आकाश में उच्च स्थान पर तेजस्वी सूर्य के तुल्य स्थित उस सावर्णी मनु की भांति कोई भी दान देने में समर्थ नहीं है। सावर्णी मनु का दान जिस प्रकार नदी पृथ्वी पर सर्वत्र प्रसिद्ध होकर बहती है, उसी प्रकार अत्यंत दक्षिणा के कारण विख्यात होता है। भाषार्थ तथा उत्तम कल्याण कारक आज्ञा धारक